नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अभी अभी खबर आ रही है कि अनगढ़ा में बालू को लेकर जो अभी एनजीटी की रोक है और बालू का कारोबार चल रहा है और बालू का कीमत आसमान छू रहा है, उसको लेकर भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम किया है। और अनगढ़ा से हमारे साथ अभी रिपोर्टर बबलू मुश्ताक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, तो उन्हीं से जानकारी लेते हैं और क्या है पूरा मामला। जी जी बबलू जी। जी नमस्कार बबलू जी ये बताइए कि अभी बालू को लेकर भाजपा का नेताओं ने, ये लोग बालू को लेकर कुछ कह रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी सर, रांची जिला के अनगढ़ा पकड़ क्षेत्र अंतर्गत गुंदरी पोखर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रामकुमार पाहन और भाजपा के वरिष्ठ नेता आपका डॉक्टर अमर कुमार चौधरी के नेतृत्व में बालू की बढ़ती महंगाई और बालू से का मतलब बोलिए, बालू जो है मार्केट से गायब है, बालू मिल भी रहा है तो बड़ी महंगा। हम इसको लेकर 100 रुपये किलो के भाव से बालू बेच रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सर। जी कुछ दिन पहले रांची जिले का टाटी सिले में कुछ दिन पहले ही 300 रुपये बालू किलो के भाव से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। ग्रामीणों ने उसका पुरजोर जो ये विरोध दर्शाया था। क्या ये भाजपा नेता लोग भी यही कर रहे हैं? सर एक्चुअली में ऐसा है कि भाजपा कार्यकर्ता जो है ना, वहां पर डॉक्टर उमेश कुमार बड़ाई के नेतृत्व में वहां पर बालू का विरोध किया गया था और 300-200 किलो के भाव से बेच रहे थे। एक्चुअली में ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। यहाँ पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन ने कहा कि ये जो हम लोग विरोध जता रहे हैं, आप देखिए अभी झारखंड सरकार का ये विरोध में हम लोग ये कर रहे हैं कि मार्केट में अभी बालू जो है मिल तो रहा है लेकिन 60,000 रुपये प्रति हाईवा, जिससे गरीब और जो भी जरूरतमंद है उसके लिए ये बहुत संकट की बात है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी सरकारी योजनाएं या गैर सरकारी योजनाएं जो भी है वो किसी भी सभी कार्य बालू की वजह से, बालू की किल्लत से रुका हुआ है। कोई भी काम आज जैसे कि सरकारी योजनाएं जो है, अबू आवास है या मनरेगा से संबंधित कुआं जो है, सारा काम रुका हुआ है, पूरा ठप है। झारखंड सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है और बालू को अवेलेबल नहीं कर रहे हैं। एनजीटी के बावजूद भी बालू कहीं कहीं पर चल रहा है, ये तो जान रहे हैं सर इसमें, लेकिन बड़ी महंगा 60,000 70,000। बबलू जी मैं कहना चाहूंगा कि ये झारखंड की सरकार जो हेमंत सरकार है, इन्होंने जो अबू आवास दे रहे हैं ये ग्रामीणों को, उनको अबू आवास बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी यही मुद्दा को लेकर भाजपा इसका विरोध जता रही, सांकेतिक विरोध कर रहा है सर। यहीं पर पूर्व विधायक के साथ आपका भाजपा का वरिष्ठ नेता जो है डॉक्टर अमर कुमार चौधरी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज जो भी देखिए अबू आवास हो या जो भी कल्याणकारी योजनाओं के अलावे गैर कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारे ऐसे हैं जो निर्माण में आपका बालू का उपयोग किया जाता है। जो बालू नहीं मिलने के कारण गरीब गुरुआ का अबू आवास अभी पेंडिंग है। सर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर अबू आवास की बात करेंगे तो 2 लाख कुछ रुपया लाभुक को मिलता है, उसमें अगर हाईवा 60,000 रुपये अगर हाईवा प्रति हाईवा मिलता है सर, तो गरीब कैसे बनाएगा? यही सब वजह से ये झारखंड सरकार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और 100 रुपये किलो बालू को बेचा। ये भाजपा नेताओं ने और भी कुछ कहा है, आपसे बात करते हुए कुछ कहा होगा? जी उन्होंने कहा कि बालू जो है ना अभी मार्केट में मिल तो रहा है लेकिन बहुत महंगा से मिल रहा है और कल्याणकारी योजनाएं सारी ठप है। सिर्फ और सिर्फ मतलब जो आदमी बहुत मैंने क्या कहेंगे कष्टदायी से बालू खरीद कर किसी तरह काम चला रहे हैं। बस यही उनका कहना है कि सरकार इसको संज्ञान ले, सरकार कोई काम नहीं कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे इन्होंने सरकार के विरोध में, झारखंड सरकार के विरोध में कहा। बस यही है। जी धन्यवाद बबलू जी, खबर के लिए बने रहिएगा अनगढ़ा से सोना न्यूज के लिए। अभी आप लोग बालू जो है किलो के भाव में बेच रहे हैं 100 रुपये किलो, और इससे आप लोग जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए झारखंड की जो स्थिति है, जो नियति और गति हो गई है कि सरकारी जो फंड भी आ गया तो गरीब आदमी अपना इंदिरा आवास या जो भी घर उर बनाना थोड़ा बहुत वो भी नहीं बना पा रहे हैं।
और ये स्थिति है कि कहीं बालू मिल नहीं रहा है। और जो बालू मिल रहा है वो आप अभी देखे होंगे, एक सांकेतिक हम लोगों ने दिखाया है कि 100 रुपये किलो बालू। इसका मतलब ये जो सरकार है, हेमंत की सरकार है, आप देखे होंगे पूरे 5 साल में एक सांकेतिक है, एक बालू के नाम पर है कि ये चाहती ही नहीं है कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, विकास का कोई काम हो। और ये लोगों को केवल जातीय, जात पात, लट पट, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो करना है इन लोग कर रहा है। लेकिन ये बात समझ नहीं रहा है कि मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये प्रयास केवल जनता करे और सरकार न करे। अगर सरकार ये सब सहायता नहीं करेगी, और इसीलिए ये हम लोगों को जनता के बीच में भी जाने की जरूरत है और सरकार को भी ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। और जो बात भाजपा करती है उस बात को लोगों को जानना चाहिए कि सही में अगर देश का कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये जो इंडिया गठबंधन जिन्होंने बड़ी बड़ी बात कर रहा है, अभी भी बात कर रहा है ये और वो, लेकिन सच्चाई ये है कि झारखंड की जो स्थिति और गति है उस और भी खराब होगी। पोखर चौक में भाजपा के द्वारा जो बालू जो है 100 रुपये किलो के भाव में बिक्री की जा रही है, पूर्व विधायक से ये जानना चाहते हैं सर, आप लोग जो बालू 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, इससे लोगों को, ग्रामीणों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अनगढ़ा मंडल के तत्वावधान में हम लोगों ने सांकेतिक रूप से आज यहाँ पर बालू बेच रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बना है, तब से पूरे राज्य में लूट और खसोट बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और जहाँ तक बालू है, बालू से भी लोग पीस के घी निकाल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा भाजपा एनडीए की सरकार थी, उस समय हम लोग 10 से 12 हज़ार रुपये हैबा बालू बेचते थे और कहीं कोई धर पकड़ नहीं था। लेकिन जब से ये सरकार बना है, तब से प्रत्येक हैबा का वही बालू, वही सरकार, सिर्फ सरकार परिवर्तन हुआ है और अभी 60 से 70 हज़ार रुपये तक भी बालू का रेट मिल रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार लूट करने के लिए, कमीशन लेने के लिए, और इसके जो थाना प्रभारी लोग हैं, जो थाना के स्टाफ लोग हैं, इन लोगों ने मिली भगत के कारण आज पूरे बालू का रेट 60 हज़ार रुपया पर हैबा मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता का कोई सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि जनता को मारने का काम कर रहा है। आज कोई अगर गरीब गुरबा अगर घर भी बनाना चाहता है, या तो प्रधानमंत्री आवास ही बनाना चाहता है, या तो अपना छोटा सा पक्का मकान भी बनाना चाहता है, लेकिन अगर 2 हैबा अगर वो बालू लेगा तो उसका दाम 1,20,000 रुपया होता है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति पक्का मकान नहीं बना पा रहा है। इसलिए मैं आज सांकेतिक रूप से ये सरकार को कहना चाहते हैं कि 5 साल में आपने जिस तरह से लूटने का काम किया है, जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और जिस तरह से लोगों को धोखा देकर अपने सत्ता हासिल किया है, इसका जवाब निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है नवंबर और दिसंबर, इसको भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता उसको जवाब देगी। और आज बेचने के पीछे यही कारण है कि हम लोग जनता को बताना चाहते हैं, पूरे झारखंड वासियों को बताना चाहते हैं कि बालू मेरा है। जो सरकार जल जंगल जमीन की बात करता है, लेकिन अगर हम लोग आज जल जंगल जमीन की बात करने वाला समय पूछना चाहता हूँ कि आज बालू का रेट आप 60 हज़ार रुपये कैसे बेच रहे हैं? अगर आप में थोड़ा सा भी नैतिकता होता, अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमत्ता होता, तो आप निश्चित रूप से जो फ्री रूप में आप घर घर में बालू पहुंचाने का काम करते हैं, फ्री रूप में आप सरकारी योजना के तहत जो काम हो रहा है, या तो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उसको आप कम रेट पर बालू देते हैं। लेकिन चूंकि आपकी मंशा नहीं है, सिर्फ जनता को धोखा देने की मंशा है, जनता को लूटने की मंशा है और यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाने की मंशा है, इसके साफ तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो जी और तमाम कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अब हम लोग इस सरकार के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये सांकेतिक लड़ाई है और आने वाला समय में इसका साफ असर पूरे झारखंड प्रदेश में दिखेगा।